आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारतीय जनता पार्टी की एक आदत हो गई है, ये प्रोपेगेंडा करने वाली महिलाओं को ले आते हैं और वो सिर्फ यही बोलते रहते हैं। कंगना रनौत से क्या उम्मीद करें, जो ये कहती हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हैं। बताती हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ, उन्हें आजादी मिली 2014 में। कि देश के प्रधानमंत्री असुरक्षित हैं। गरिमा जी, बड़ी हंसी आती है मुझे, जो व्यक्ति कहते हैं चीन को लाल आंख दिखाएंगे और अपने देश की 3 महिला सांसदों से डर जाते हैं। विश्व गुरु गृह मंत्री अंदर संसद में खड़े होकर गाली दे रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता, अरे रोज राहुल गांधी को गोली मारने की बात करते हैं, इनके नेता से लेकर कार्यकर्ता, लेकिन राहुल गांधी नहीं डरते। राहुल गांधी छुपते नहीं है, संसद में आना बंद नहीं करते। अरे वो शहीद के बेटे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी छोड़ के अंदर घुसे और जनता से मिलते मिलते शहीद हो गए इस देश के लिए। ये राहुल गांधी की बात करेंगे, महिलाओं से डर जाते हैं। ये राहुल गांधी की होड़ करेंगे, ये राहुल गांधी की बात करेंगे। वो शहीदों का खून है राहुल गांधी के अंदर। खींच तो लेते हैं ना, वो प्रहलाद जोशी को इंटरव्यू देते देते खींच लेते हैं टेबल पर कि आइए साथ मिलकर बात करेंगे। गरिमा जी, आपने जवाब दे दिया, साथ मिलकर बात करेंगे राहुल गांधी जी ने कहा, तो कर लेते साथ मिलकर बात। प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते जब राहुल गांधी बात करते हैं। इसलिए प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया है कि वो देश के साख पे कहीं बट्टे लगाएं। वो देश के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके सेना को कायर बताना, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने कहा कि रमेश बिदूड़ी गुंडे मवाली की तरह बात करते हैं। A few moments later. मालिक वो देखो। कंगना रनौत को मणिपुर नहीं दिखता, और मणिपुर में जहां केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार, और बेटियों को किस तरीके से सड़कों पर घुमाया जाता है, वो कंगना रनौत को नहीं दिखता। ये सिलेक्टिव चश्मा पहनकर जब कंगना रनौत घूमती है, मुझे बड़ा दुख होता है। जाए थोड़ा मणिपुर की बेटियों को भी देख कर आए, उनका हाल जानकर आए। देश के नेता विपक्ष तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले इस देश के किसान के लिए, बात तो सही है, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, हर उस वर्ग के लिए जिनकी आज कहीं ना कहीं सरकार में सुनवाई नहीं हो रही। अग्निवीर की बात नेता प्रतिपक्ष ने की, जहां नीट पेपर लीक, भर्ती घोटाले, जहां कहीं भी युवाओं के साथ कोई परेशानी आती है, राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। शाबाश। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की एक आदत हो गई है, ये एक प्रोपेगेंडा करने वाली महिलाओं को ले आते हैं और वो सिर्फ यही बोलते रहते हैं। अब कंगना रनौत से क्या उम्मीद करें, जो ये कहती हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनके पास खुद ही नॉलेज का टोटा है, उनको खुद ही नॉलेज नहीं है। सुभाष चंद्र बोस वो देश के पहले प्रधानमंत्री बताती हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ, उन्हें आजादी मिली 2014 में। ये क्या है? उनकी पिक्चरें उससे पहले आ गई थी, तो वो आजाद भारत की पिक्चरें नहीं थी क्या? या वो हर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश को आजाद करने में अपनी आहुति दी, उनकी बेइज्जती करती हैं ये कहकर कि देश 2014 में आजाद हुआ? नहीं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला और वो सांसद बन गई। क्या बात, ये बात है। गरिमा जी, कंगना रनौत को राहुल गांधी से खतरा महसूस होता है और मैं एक जिम्मेदार महिला होने के नाते, वो महिला सांसद है भाई, यूं ही थोड़ी हवा में कुछ कह रही होंगी। अरे वो आप गरिमा जी, आप मानती है सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं? ये वही सांसद है जो कहती हैं। आप मानती हैं? अगर उनकी हर बात आप मानती हैं तो मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री देश के पहले। ये नहीं है ना सच? उनकी नॉलेज यहीं से पता चल जाती है कि वो कितनी नॉलेजेबल है। गजब बेइज्जती है। उनको सांसद है पर उनकी नॉलेज कहां से आई? वो उनका सेलिब्रिटी मोड खत्म नहीं होता। वो ये कहती है कि अरे मैं क्या जाके सिवर दिखवाऊंगी? ये नेता का काम होता है, मुझे तो नहीं पता था ये नेता का काम होता है। नहीं, पर ये नौबत तो आई गई ना संसद में, डॉली शर्मा, डॉली, ये नौबत तो संसद में आ ही गई कि ओम बिरला को पटल से कहना पड़ा संसद के कि देश के प्रधानमंत्री असुरक्षित हैं। गरिमा जी, बड़ी हंसी आती है मुझे, जो व्यक्ति कहते हैं चीन को लाल आंख दिखाएंगे और अपने देश की 3 महिला सांसदों से डर जाते हैं। विश्व गुरु 3 महिला सांसदों से डर जाते हैं। वाह क्या सीन है। तो ये क्या पाकिस्तान नहीं करने वाली होंगी ऐसा? कांग्रेस की महिला सांसद भाई, कांग्रेस की महिला सांसद ऐसा करने वाली होंगी? लोकसभा के अध्यक्ष सदन के पटल से कोई गलत बयानी थोड़ी करेंगे। गरिमा जी, इमेच्योर तो प्रधानमंत्री जी का बिहेवियर है, इमेच्योर तो ओम बिरला जी की ये टिप्पणी है कि अपने ही देश की महिला सांसद जिन्हें चुनकर उनके यहाँ की जनता ने संसद में बिठाया, उनसे वो डर रहे हैं।
अरे वो उनके पास ना कोई हथियार था ना कोई बात थी, वो पोस्टर लेके खड़ी थी। वो जो वीडियोस बाहर आई उनमें भी उनके हाथ में पोस्टर ही था। नहीं, ओम बिरला सदन के पटल पर, ये डॉली शर्मा आप भी जानती है, सदन के पटल पर गलत बयानी नहीं हो सकती, झूठ नहीं बोला जा सकता। और ओम बिरला स्पीकर ये संसद में पटल पर कहते दिखाई दिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। गरिमा जी, एक बुजुर्ग महिला ने जवाहरलाल नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उससे उन्होंने पूछा कि तुमको क्या मिला, तुमको तो गद्दी मिल गई, मुझे क्या मिला? तो नेहरू जी ने उन्हें कहा बड़े प्यार से कि तुम्हें मेरा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। तो यहाँ तो कॉलर भी किसी ने नहीं पकड़ा, यहाँ तो सिर्फ महिलाओं पर चर्चा वो हमारी महिला सांसद करना चाहती थी। मैं बड़ा उसके लाल आंख दिखाने की बात करते हैं। और वो जो नौबत आ गई थी कि किरण रिजिजू के चेंबर, और वो जो नौबत आ गई थी डॉली कि स्पीकर के चेंबर में घुस गए 25 से 30 सांसद, दौड़कर आना पड़ा संसदीय कार्य मंत्री को, गाली दे रहे थे कांग्रेस के सांसद स्पीकर ओम बिरला को। ये जब ये पोस्टरली महिला सांसदों की पिक्चर दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, तो एक वीडियो वो भी जारी कर दे जिसमें ऐसा करता कहीं पता चल रहा है कि कांग्रेस के किसी सांसद ने ऐसा किया है। अरे गृह मंत्री अंदर संसद में खड़े होके गाली दे रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता, अरे रोज राहुल गांधी को गोली मारने की बात करते हैं इनके नेता से लेकर कार्यकर्ता, लेकिन राहुल गांधी नहीं डरते। राहुल गांधी छुपते नहीं है, संसद में आना बंद नहीं करते, वो छुप कर नहीं बैठ जाते कि हाय मुझे गोली मारने की धमकी दे दी। राहुल गांधी के साथ साथ और विपक्ष के 25 सांसदों को गोली मारने की बात कही गई खुले तौर पर। वो व्यक्ति जिसकी ओम बिरला जी के साथ लगातार ना जाने कितनी फोटोज है, उस व्यक्ति ने कहा कि राहुल गांधी को और 25 सांसदों को गोली मार दो। बताइए कांग्रेस का कौन सा सांसद छुपकर घर में बैठ गया? सही पकड़े हैं। और कहा राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष गोली के डर से घर में बैठ गए? अरे वो शहीद के बेटे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी छोड़ के अंदर घुसे और जनता से मिलते मिलते शहीद हो गए इस देश के लिए। ये राहुल गांधी से की बात करेंगे? महिलाओं से डर जाते हैं ये राहुल गांधी की होड़ करेंगे, ये राहुल गांधी की बात करेंगे? वो शहीदों का खून है राहुल गांधी के अंदर। खींच तो लेते हैं ना, वो प्रहलाद जोशी को इंटरव्यू देते देते खींच लेते हैं ट्रेडमिल पर कि आइए साथ मिलकर बात करेंगे। गरिमा जी, आपने जवाब दे दिया, साथ मिलकर बात करेंगे राहुल गांधी जी ने कहा, तो कर लेते साथ मिलकर बात। प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते जब राहुल गांधी बात करते हैं, ये गड़बड़ है बाबा। इनके नेता भाग जाते हैं जब राहुल गांधी बात करते हैं, तो राहुल गांधी बात कहां करे? ऐसे हाथ पकड़कर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनमें भी थोड़ी मैच्योरिटी होनी चाहिए। ऐसे हाथ पकड़कर खींच लेंगे वो प्रहलाद जोशी को और अश्विनी वैष्णव को? गरिमा जी, हाथ ही पकड़ा। अच्छा। और कहा कि चलिए हम दोनों साथ बयान दे देते हैं। आप ही ने तो बताया कि कितने तमीज से राहुल गांधी जी ने कहा, भाग गए। अब संसद से प्रधानमंत्री भाग जाते हैं। अच्छा, तो कंगना रनौत, ठीक है डॉली, प्यार से हाथ पकड़ा, पर महेश वर्मा भाई हमने फेस वैल्यू पर लिया कंगना रनौत के बयान को। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनको अपनी बहन से सीखना चाहिए जो कितनी शालीनता से पेश आती है। नहीं, राहुल गांधी तो टपोरी ही है ना। नहीं, मतलब साथ में उन्होंने प्रियंका गांधी का भी नाम लिया। नहीं, मैं प्रियंका गांधी से भी सीखे राहुल गांधी और कुछ तो समझे। टपोरी है ना। सवाल वो नहीं है गरिमा जी, सवाल ये है कि आपको भी पत्रकारिता करते हुए बरसों बरस हो गया, विनोद जी बैठे हुए हैं, विनोद जी का तो लंबा अनुभव है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और हमने भी कुछ समय पत्रकारिता जो करी और उसमें जो समझ में आया, आज तक किसी प्रतिपक्ष के नेता को मैंने आंख मारते हुए संसद में नहीं देखा। भाई मैं तो उस पर जा ही नहीं रही हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आनंद मोहन सिंह, लवली आनंद, थोड़ा सा जेन्युइन चर्चा को आगे वही बढ़ाते बता हैं। रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ भाई, अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष टपोरी है तो हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा सरकार उनको क्यों देकर बैठी हुई है भाई? वही तो, वो तो उनको सोचना चाहिए ना कि उनको देश ने इसलिए प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया है कि वो देश के साख पे कहीं बट्टे लगाएं। वो देश के बारे में जो है, कहां बट्टा लगाया बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके सेना को कायर बताना, सुप्रीम कोर्ट के आड़ में झूठ बोलना, संसद में खड़े होके न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। संसद में खड़े होके ये कहना कि प्रधानमंत्री के पिछवाड़े पे जब पड़ेगी तब पता चलेगा। संसद में खड़े होके हिंदुत्व का अपमान करना, संसद में खड़े होके जितने भी संवैधानिक व्यवस्था है उसके ऊपर उंगली उठाना। संसद में महिलाओं को, अभी आपने कहा कि स्मृति ईरानी की तरफ जो है फ्लाइंग किस
करते हुए पकड़े जाना। सांसद हेमा मालिनी, आपकी सांसद हेमा मालिनी कहती दिखाई ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ऐसा कोई इशारा अरे भाई दिखाई नहीं। उसका प्रेस आपकी सांसद मुकर गई हेमा मालिनी। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने कहा कि रमेश बिदुड़ी गुंडे मवाली की तरह बात करते हैं। हाँ। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने इस तरह के आचरण किए और उस आचरण के लिए उन्होंने माफी मांगी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।